अस्सलाम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कोशिश दास्तान न्यूज नेटवर्क और मैं आपकी मेजबान आसिफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम आए हैं शहर खास। जी हाँ नाज़रीन, आपको पता ही होगा शहर खास में ट्रेडर्स है और इनके जो सरपरस्त है वो है शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स। आज हम यहाँ आए हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे शहर खास ट्रेडर्स वजूद में कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या वजूहात थी, क्यों इनको फोर फ्रंट आना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ शहर खास के कुछ लोग मौजूद हैं। फहीम ऋषि, तो इनके दूसरी जानिब बशीर साहब और इनकी उस तरफ से हैं अर्शिद साहब। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ और सबका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। शुक्रिया है आप सब लोगों का हमें आज अपना वक्त देने के लिए। तो बशीर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्या वजूहात रही शहर खास को वजूद में आने की? पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ, आप यहाँ आई और आपने ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब वजूद में हमें आना था, वजूद में तो हम पहले आ चुके थे, तो फोर फ्रंट क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारी जो बात यहाँ थी वो हुकाम तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाती थी, चाहे डेवलपमेंट के रंग से, चाहे तिजारती हवाले के रंग से, चाहे किसी भी रंग से कोई हमारी बात नहीं करता था। हाँ, अगर करता भी था चुप के करता था, खोल के नहीं करता था। क्यों? जो हमें टैगे दी गई थी, जो इस इलाके को हमें एक टैग दी गई थी कि भाई ये वो है, वो ऐसे हैं, वैसे हैं। फिर आप लोगों ने, आपके वसालत से आपने खुद देखा कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आपने भी खुद मॉनिटर किया होगा। तो हमने एक उन लोगों की आवाज़ जो दबी हुई थी, उन लोगों की आवाज़ हमने हुकाम तक पहुँचाई और अल्लाह माशाल्लाह हुकाम सुन रहे हैं। वादे तो बहुत मिल रहे हैं मगर अभी अमलन कुछ हुआ नहीं। जी बशीर साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक लोगों के लिए क्या किया, ट्रेडर्स के लिए क्या किया? बहुत अच्छा सवाल। अभी मैंने कुछ नहीं किया, खाली आवाज़ें दी, जितना मुझसे हो सका, जितना हमसे हो सका, शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर से जितना हो सका, जितनी यहाँ की हमारी जो डेवलपमेंट के हवाले से या बिजली के हवाले से या अर्जन के हवाले से, या मतलब आप जितना भी यहाँ पे सनत देखोगे शहर खास में जो दबा हुआ था, जो बिखरा पड़ा था, वो आवाज़ हमने हुकाम तक पहुँचाए। अब हुकाम को देखना है कि हमें क्या करना है। अगर हम कुछ मांगते हैं, हम कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ नहीं मांगते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद ना हो। हम वो चीज़ मांगते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिससे उनका रेवेन्यू भी बढ़े और हमारा कारोबार भी फले और फूले। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा सर्कुलर आता है, क्या अगर ये खाली शहर खास के लिए है या पूरे कश्मीर के लिए है? देखो, अल्लाह माशाल्लाह कश्मीर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के 3 बड़े काम करते हैं। शहर खास में भी 2-4 ऑर्गेनाइजेशनें हैं, मगर शहर खास ट्रेडर्स एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले वजूद में आ गई, फिर हमने इसका नाम चेंज करके शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स रखा। हमने खाली अपनी लोकेलिटी की बात की। देखो, जहाँ से काम ठीक ठाक हो रहा था, डेवलपमेंट भी हो रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे वहाँ की बात करनी पड़े। मुझे उस चीज़ की बात करनी है जो हिस्सा 30 साल से नज़रअंदाज हुआ, उसकी मुझे बात करनी थी। ये शहर खास हमारा खानियार से नागबल तक आता है, यहाँ से सोरा, बाकी जितने भी इलाके हैं जो नेगलेक्ट हुए, चाहे वो आप देखोगे रिस्ट्रिक्शन के हवाले से या कोविड के हवाले से, कुछ भी हवाले से। आप भी कश्मीर की हो, आप तो बखूबी जानती हो, मेरे से ज़्यादा आप जानती हो कि किन किन हवाले से शहर खास नज़रअंदाज हुआ। तो वो जो आवाज़ दबी हुई थी, चाहे वो डेवलपमेंट के रंग से, चाहे तिजारत के रंग से, वो आवाज़ हम बन गए। लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाने के बाद हमारी बात सुनो, हम भी इंसान हैं, हम भी ताजिर हैं, हम वो ताजिर है जो यहाँ से साउथ एशिया हमारा ट्रेड जाता था, आज वो कहीं नहीं, आज वो बिखरा पड़ा है। चाहे आप सड़कें देखें, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, शहर खास बिखरा पड़ा है। शहर खास का यूथ तबाह हो चुका है। क्यों हो चुका है? उनकी आवाज़ शहर खास ट्रेडर्स एंड ये जो चैम्बर्स
उनकी आवाज बनने के लिए निकली, लोगों की आवाज बनने के लिए निकली, अपनी आवाज बनने के लिए हम नहीं निकले, अपने घर चलाने के लिए हम, अपना रसूख बढ़ाने के लिए हम नहीं निकले। हम अपने शहर की बात करते हैं, हम अपने शहर की बात करने निकले हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक मुझे वही शहर खास चाहिए जैसे यहाँ पे पहले तिजारत हुआ करता था। मुझे वैसा ही शहर खास चाहिए बस। क्योंकि आज आप आए दिन देखते हो हमारे यूथ पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, 5-5, 6-6 हजार में वो सेल्स में नहीं करते हैं, ड्रग्स में मुब्तला हो गए। कौन उनकी बात कर रहा है? जो यहाँ के नुमाइंदे थे, यहाँ के एमएलए थे, चलो ठीक है अभी वो एमएलए नहीं है, क्या वो बात करते हैं? किस बुनियाद पे वो दावा करते हैं कि हम कल इलेक्शन करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे शहर खास को? अरे भाई, शहर खास को वो रिप्रेजेंट करे जिसको शहर खास का दर्द हो। फहीम साहब, आपसे जानने की कोशिश करें कि आपके अंडर क्या सीमेंट कदर आता है? हाँ, सीमेंट कदर हमारे अंदर आता है जी। उस पे आपने कभी बात की? सालों से वो ऐसे बंद पड़ा है। एक बंदा, नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे हम आपको बताते चले, इससे पहले भी हमने एक स्टोरी कवर की थी सीमेंट ब्रिज की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डीसी साहब का, वो आए वहां पे, लेकिन आने से कुछ नहीं होता है। आपको वहां पे काम करवाना है। वो ब्रिज आज भी वैसे है जैसे वो पहले था। एक बंदा पूरे एक ब्रिज पे काम कर रहा है। फहीम साहब, इसके लिए आपने कभी आवाज उठाई? हाँ जी, हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से कहा ये ब्रिज करिए। अगर हम एक ही चीजों से कहते हैं, अगर लाल चौक का फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया 2014 में, वो तो क्लियर विद इन 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर कंप्लीट हो गया। ये सीमेंट कदर का ब्रिज अभी तक क्यों ऐसे का ऐसा ही है? बिकॉज ऑफ ये नेग्लेक्ट करते हैं शहरी खास को। ये सभी शहरी खास को नेग्लेक्ट करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलते हैं, आप हमें क्यों नेग्लेक्ट करते हो? हम शहरी खास है, हमें क्यों नेग्लेक्ट करते हो? आप सुनिए, लाल चौक में एक पार्क बनी थी, पार्क उड़ा ली, अब कोई प्लाजा बन रहा है। प्लाजा बन रहा है यार, वो पैसे तो शहरी खास में लगाओ, फिर लाल चौक की डेवलपमेंट करो ना। हमें क्यों नेग्लेक्ट? बनी हुई थी पार्क, बैठते थे लोग, क्यों वो नेग्लेक्ट की? हमारा महाराजगंज का हॉस्टल ऐसे का ऐसे ही, फ्लावर भी कंप्लीट हो गया, इतने बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कंप्लीट किए, बट महाराजगंज का हॉस्टल ऐसे का ऐसे ही है जो 3 लाख लोगों के लिए है, मगर ऐसे का ऐसे ही पड़ा है वो हॉस्टल अभी तक। सीमेंट ब्रिज भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। हम गवर्नमेंट के बोल रहे क्यों? हमें जवाब दीजिए, क्यों हमारे नेग्लेक्ट किया जाता है? हमारे साथ ये सौतेली माँ का व्यवहार क्यों है? आप इसका जवाब अगर गवर्नमेंट के पास है, एलजी साहब के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो हमें इस बात का जवाब दे। हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार क्यों? सीमेंट कदर ब्रिज क्यों ऐसे का ऐसा ही? शहरी खास कभी आवाज उठाई? हाँ जी, हमने आवाज उठाई, गवर्नमेंट ने कहा हम आएंगे। उसके बाद डीसी साहब आए, डीसी साहब ने शहरी खास का दौरा भी किया। हमने उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बोले, अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ। हमने उनको संडे मार्केट बोला, ऐसे का ऐसा ही है। हमने उनको एसडीए का बोला, इनको बेचारों को 2-2 मंजिलें अपने पैसों से लगाएंगे। उनके वीसी साहब बोल रहे हमने प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। हम वीसी साहब से बोलते हैं प्रोजेक्ट में आप डालते हो, प्रोजेक्ट डाला हुआ है, बट प्रोजेक्ट पे काम भी करो ना। वो तो किसी का पे तो लेते हैं ना, वो किसी काम करने का, कि वो बस अपने कमरों में बैठने का पे लेते हैं। हम उनको बोलते हैं ऑन ग्राउंड तो कुछ दिखाओ ना। अगर वो 50 सालों से कुछ नहीं बना है, 542 शॉप्स है एसडीए की, क्यों नहीं उन बेचारों को देते? वो तो हमारी डेवलपमेंट है ना, वो अपने पैसों से बनाएंगे। दूसरी स्टोरी उनको क्यों नहीं बनाने देते? अपने पैसों से। हम कहते हैं उनको अपने, हम वीसी साहब के पास 3 बार गए, बोला मैं करूंगा, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे, अभी तक वो चुप बैठे। फ्रूट मंडी का मसला बोला, अभी तक वो भी चुप करके बैठे। अब बोल रहे डीपीआरडी है, 3 दिन लग जाएंगे। अब हम वो 3 दिन भी वेट करेंगे, हम 3 दिन के बाद देखेंगे वो क्या करते हैं हमारे लिए। अभी तक हमारे लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप बोलिए कौन सी डेवलपमेंट है शहरी खास में? महाराज हॉस्टल ऐसे का ऐसे ही पड़ा है इतने सालों से। 2014 में फ्लाईओवर का भी काम लग गया, वो तो कंप्लीट हो गया। महाराज हॉस्पिटल का भी काम लग गया, वो भी ऐसे का ऐसा ही है। सीमेंट कदल का तो सालों से ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, और वो ब्रिज अनसेफ है। कौन हम कभी भी गिर सकता है, कौन गारंटी देगा हमें? आप जी बिल्कुल दरारें आ चुकी है उस ब्रिज में। नाज़रीन मोहतरम, हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था। क्या करें, हुकाम से हम फिर भी गुजारिश ही कर सकते हैं और हमारे बस में कुछ नहीं है। आपसे जानना चाहे कि क्या सुनने में आया है शहर खास पॉलिटिक्स में जाने वाला है, किस हद तक सही है? नहीं, ये लोगों की हमने भी सुना लोग बात में, क्योंकि हमारे जो मेन फोकस था वो पहले ट्रेड था, वो ट्रेड था।
थोड़ा बहुत जब हमने देखा कि शहरी खास की आवाज़ हुकाम तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए थोड़ा हमने अपना फोकस बढ़ा के रोड्स की तरफ किया, ड्रेनेज की तरफ किया, पावर की तरफ, क्योंकि एक मार्केट में ड्रेन भी है, सड़क भी है, वहाँ लाइट की भी ज़रूरत है। और इन लोगों को लग रहा है कि ये आप इस मसले की भी तरफ जा रहे हैं, इस मसले की तरफ, और इनको लग रहा है कि ये शायद पॉलिटिक्स इसमें कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम खाली ट्रेडर है और ओनली फॉर ट्रेडर है। लेकिन जब हमें लगा कि हमारी आवाज़ कोई आगे नहीं ले रहा है, हम वो आवाज़ अब खुद बन रहे हैं, अपनी आवाज़, क्योंकि जिन पर हमने भरोसा किया वो हमारी आवाज़ को दबा गए और अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को आगे ले गए और शहरी खास को नज़रअंदाज कर गए। ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले वक्त में क्या आप जाएगी पॉलिटिक्स में? नहीं, शहर खास ऐसा- से कोई ऐसा ट्रेडर? ऐसा हमें कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अब जो बनने वाले रिप्रेजेंटेटिव वो उनको मुबारक हैं, लेकिन हम उनका खैर मकदम तब करेंगे जब वो शहरी खास की दिल में दर्द लिए बैठेंगे और शहरी खास के जितने भी जेन्युइन इश्यूज है, हमें कोई इलीगल डिमांड नहीं गवर्नमेंट से करते, जितने भी जेन्युइन इश्यूज है वो अगर तो हुकाम तक पहुंचाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप बोलोगे शहरी खास से सबतरी माँ का सलूक क्यों करे। अब देखिए पिछले 30 साल में कोई डीसी साहब शहरी खास की तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन 2021 जब से एजाज साहब डीसी बन गए, हमने बहुत सारी मीटिंग उसके साथ की और वो बहुत बार शहरी खास की तरफ आए। बहुत सारी विजिट्स जैसे कमरवारी, जैना कदर, ईदगाह का उसने विजिट किया एजाज साहब ने, और बहुत हमें एश्योर किया था कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। लेकिन कागज बने, हमने बाद में उसकी मीटिंग्स की कि हमारा मसला कहाँ पहुँच गया। उन्होंने वहां पर भी एश्योर किया कि देखो पेपर्स फाइल्स वाले सब बन गया, लेकिन अगर हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने डीसी साहब से और मैसेज भी मीटिंग की, बोला ये सारा, लेकिन जितने भी आपके डिपार्ट एस्टेब्लिशमेंट है हमें लग रहा है कि वो उनको कोई गर्ज ही नहीं है शहरी खास में काम करने का, इसीलिए वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एक इशू था हमारा वो रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉप्स, जैसे कमरवारी में दुकानदारों को रोड वाइडनिंग में आए, यहाँ खानियार से दरगाह तक जो रोड वाइडनिंग थी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इतनी बड़ी फाइलें बन गई है, लेकिन आज तक एक भी दुकानदार को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। उसके बरक्स हरी सिंह हाई स्ट्रीट में रिहेबिलिटेट किया, उनको रामबाग में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, सबको उधर दुकान दी। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में कॉम्प्लेक्स बनाया, इवन के रेहने वाले को भी उधर दुकान मिल गया। लेकिन शहरी खास से जो दुकानदार बेचारा उसकी रोड वाइडनिंग में उसका दुकान आ गया, फिर 10-10 साल से वो बेचारे तड़प रहे हैं कि हमें कब दुकान मिलेगा, कहाँ मिलेगा, न कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज उनके लिए। मतलब यही हम बोल रहे हैं, ये फर्क क्यों, आखिर क्यों ये फर्क है? अगर वहाँ के लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसियाँ बन रही, ये शहरी खास बेचारे ये क्यों 10-10 साल दर बदर भटक रहे हैं? आखिर ये जाएंगे कहाँ? ये गवर्नमेंट सिविल लाइन्स के लिए कि शहरी खास के लिए में कोई अलग गवर्नमेंट बनानी है। इसीलिए हम अब वो इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं जो पॉलिटिकल लोगों का काम था। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज को रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी बात यही रहेगी, मुख्तसर की बात रहेगी, आप हमारे एलजी साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं बस जिससे शहर खास ही बनते रहे? एलजी साहब ने परसों भी हमने सुना कि कुछ स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं कह रहा हूँ कि ये अमलन होना चाहिए, न कि ये पेपरों पे लिखेंगे हमें, मतलब वो क्या कहते हैं, वो लॉलीपॉप मुंह में रखेंगे कि भाई हमने आप लोगों के ये किया वो किया। ये अमलन होना चाहिए। एलजी साहब बखूबी जानते हैं कि शहरी खास जिसको एक टैग दी गई कि आज शहरी खास के लोग डेवलपमेंट मांग रहे हैं, तो उनको उसमें पहल करनी चाहिए। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदबाना अपील करता हूँ, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, एलजी साहब हैं, तो उनको चाहिए कि शहरी खास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिखरा पड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दें। बस हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 7 पॉइंट्स ये दिया हुआ है जी, उसमें हमने ऑलरेडी गवर्नर साहब को भी वो लेटर भेजी है, एलजी साहब को भी भेजी है, डिवकॉम साहब को भी भेजी है, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी भेजी है। वो हमने वो लेटर, उसमें 7 पॉइंट्स हमने 9/6/2022 को लिखे हुए हैं। पहले ही स्टार्ट टू ई रिक्शा एंड इनर रोड्स, बट वो आरटीओ सब करते ही नहीं है। ठीक, बटमालू साइड, लाल चौक साइड, महाराजगंज से हमने उनको बोला था कि इनर रोड साहब, अली कदल वाया
लगाइए ये इनर रोड से, क्या कहते हैं इसको, ई रिक्शा, बट वो ई रिक्शा मेन पे चलते हैं। इम्प्लीमेंट अंदर जिस रोड से हमने मांगे थे उस रोड से टोटली कोई नहीं चलता है। सेकंड हमने उनसे मांगा था परमिशन ऑफ संडे मार्केट इन ईदगाह एरिया, इट बीइंग परमानेंटली क्लोज्ड इन लाल चौक, तब वो लाल चौक, हमने उनको बोला लाल चौक को भी आप अगर रखिए, हमारे शहरी खास को भी दीजिए, वो शहरी खास के लोग, डीसी साहब ने हमने फुल एश्योर किया था, वो आए थे ऑन स्पॉट के हम इस पे काम करेंगे। उसके बाद हम बहुत बार यासीन साहब के पास गए, यासीन साहब ने बोला ये एपेक्स में है, टिल नाउ वो भी पेंडिंग है। प्रॉपर सुपरविजन ऑफ इंस्टॉलेशन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फंक्शनल प्रॉपरली, मोस्ट ऑफ नहीं टोटल शहरी खास की सारे लाइट्स बैठे हुई है। अगर इन्होंने करोड़ों रुपए का ठेका निकाला, क्यों नहीं चलती है वो लाइट्स? आप हमारे साथ आइए, अगर एक शहरी खास में स्ट्रीट लाइट चलती होगी, जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। मैंने 100 बार ग्रीवेंस किए, आते हैं ये नहीं चलती है, ये दूसरे डिपार्टमेंट को, हमें नहीं आती है तीसरे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आते हैं। मैंने कमिश्नर साहब को लेटर भी डाली, हमें लाइट दीजिए, अभी तक वो भी नहीं है, 4 महीनों से वो भी है। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड मेन रोड्स ऑफ शहर खास। पीसी यहाँ पे कोई है ही नहीं, टॉयलेट पॉइंट्स है ही नहीं, वो हमने इनको बार बार बोला था, अगर यहाँ पे जमीन है खाई हुई है, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो आप इस पे टॉयलेट्स बनाइए, अभी तक वो भी नहीं है, वो भी डीसी साहब ने बोला मैं करूंगा। परमिशन ऑफ रिनोवेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेकंड स्टोरी ऑफ एसडीए शॉप्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस इन शहरी खास, 542 शॉप्स है, हम इनको कहते हैं इन बेचारों को दूसरी मंजिल बनाने दो, सेकंड स्टोरी बनाने दो, अपने पैसों पे ये बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता रेंट पे उतारेंगे। या कैसे उतारोगे आप, वो प्रॉब्लम कोई नहीं है, जैसे बोलोगे। अगर अभी वो बेचारे 100 रुपए देते हैं रेंट, वो 150 देंगे, आप फैसिलिटी तो करो उनको, फैसिलिटी तो करो उनको, कुछ तो दे दो उनको। अगर आप क्वालिटी दे तो हम पैसे देने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं उनको रेंट बढ़ाइए, रेंट तभी बढ़ाएंगे जब आप क्वालिटी हमें दोगे, जब क्वालिटी नहीं है हम किस चीज की रेंट देंगे। एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑफ पार्किंग स्लॉट्स शहर खास, हमने लोकेशंस भी दिखाए थे, पार्किंग स्लॉट्स अभी तक वो भी नहीं, अभी तक हो गए 6 महीने इसको। मेकिंग केबल कार सर्विस फ्रॉम रैनावारी, वो हो गई, वो चल रही है, वो माशाल्लाह चल रही है। वो काम 2 काम इसमें हो गए, एक तो ई रिक्शा तब उन्होंने डीसी साहब ने करवाए और ये करवाई केबल कार, बस 2 इसमें से 7 पॉइंट्स में से हो गए। वो हमने एलजी साहब को भी वो लेटर फॉरवर्ड किए, डिवकॉम को भी फॉरवर्ड किए और डीसी साहब को भी फॉरवर्ड किए, बट अभी तक इसमें 2 पॉइंट है, मगर इन रोड से इंप्लीमेंट नहीं। अगर ई रिक्शा, क्यों हम किसी ऑटो वाले को जुल्म करें मेन रोड पे चलने के लिए, वो भी हमारे भाई है, क्यों बस वाले को हम जुल्म करें, वो भी हमारे भाई है। इन्नर रोड से हमने इनको खाली इन्नर रोड से डाला, बट आरटीओ साहब इसमें टोटल फेल है कि वो 100 बार मैंने आरटीओ साहब को फोन किया, आप आली का दलाई इंप्लीमेंट करिए, कोई नहीं। हाँ बेचारे वो ई रिक्शा वाले बेचारे आए, बट उनको वहां पे मारा किसी ने, वो किया ये किया। अभी तक टोटल हमने इन्नर रोड, क्योंकि शहरी खास का इन्नर रोड हमें इंप्लीमेंट करना है। किस लिए आली कदल का ब्रिज बनाया, करोड़ों रुपए उसमें लगाए, किस लिए? वो है किस लिए? वो पार्किंग के लिए, वहां पे पार्किंग रखते हैं लोग, है किस लिए? वो जब बेचारों को उनको पार्किंग स्लॉट नहीं, वो गाड़ियां रखते हैं पुल पे, अभी तक वहां पे कुछ नहीं हुआ है। बाकी आपको पता है क्या हमारे साथ क्या है, कौन सी डेवलपमेंट है शहरी खास में। शहरी खास नेग्लेक्टेड क्यों है? हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें आप बोलिए क्यों नेग्लेक्टेड है। अगर हम शहरी खास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम शहरी खास हमारा टोटली क्यों नेग्लेक्टेड है। हमारे महाराष्ट्र की हालात देखिए, अब कुछ बोला है, कुछ बनाएंगे, कुछ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो गया, उसका ये ब्लूप्रिंट बन गया, अभी तक देखते हैं इंशाल्लाह उसमें क्या होगा। विद इन 5 मंथ्स उन्होंने बोला है वो होगा, 6 मंथ्स पहले हमने ये लेटर दी थी, अभी तक इन पे कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं उन पे क्या होगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बात करने के लिए।